Hello and welcome students. So this is your English lecture and my name is Tripti Arora, Faculty of English, PCCP Resonance. So today we are here to just revise and have a glimpse of the chapter, that is chapter number 1 from your supplementary reader book, Footprints Without Feet, and the chapter is A Triumph of Surgery. So basically इस चैप्टर में होता क्या है, हम किस तरीके से प्रोसीड करेंगे. एक डॉग है who is actually a very greedy and overfed dog. तो उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो काफी ज्यादा पैम्पर करके उसको रखती है एंड शी इज वेरी वेरी ओवर इंडल्जेंट मिस्ट्रेस वी कैन से. तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या एक्चुअली जो मिस्टर हैरियट है वो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शैल स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर. The narrator starts telling us that how he was worried about Tricky, a pet dog. तो Tricky एक pet dog होता है और काफी ज्यादा problematic case हो जाता है इसका, जिसमें Mr. Harriet जो है he supports and helps also guides his mistress. इसकी mistress को वो बहुत guide करते हैं, but वो बार बार Tricky का वो सोचती है कि Tricky बहुत ज्यादा मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है तो वो उसे ज्यादा खिलाती हैं और उसकी वजह से बीइंग एन ओवरफेड डॉग वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है. So the narrator, Mr. Harriet, stops his car as he sees Tricky with his mistress. तो Mr. Harriet जो है वो इसे रास्ते में जा रहे होते हैं और इसकी जो मिस्ट्रेस है ट्रिकी की और ट्रिकी, ये दोनों रोड पर वॉक कर रहे होते हैं. तो जैसे ही मिस्टर हैरियट देखते हैं इन दोनों को वॉक करते हुए, वो रुक जाते हैं वहां पे on the road as the narrator is shocked to see Tricky because he looks like a bloated sausage. तो sausage की तरह, मतलब एक bloated, एक swelled up, पूरा फूला हुआ sausage जैसा दिखता है Tricky मिस्टर हैरियट को. तो वो उसकी हालत देखकर रुक जाते हैं और एक पल के लिए बहुत ज्यादा शॉक फील करते हैं. He feels astonished. He has become very fat. His eyes are red and watery. उसकी जो आईज हैं वो एकदम वाटरी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा टीयरी हो रही है, पानी आ रहा है और उसका जो फिजिक है वो बहुत बहुत ही ज्यादा ब्लोटेड है, बहुत ही ज्यादा स्वॉल्ड अप है. ठीक है. सो उसकी स्वॉलन अप हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं ये एंड मिसेस पम्फरी, जो कि मिस्ट्रेस का नेम गिवन है हमें चैप्टर में, मिसेस पम्फरी, ट्रिकीज ओनर, स्टार्ट्स गिविंग एक्सप्लेनेशन. वो समझाने लगती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ. She told Mr. Harriet that she thought that Tricky was malnourished because he did not have any energy and excitement. अब वो इतना ज़्यादा खा लेता था अपनी ग्रीड में कि वो चलता नहीं था, इधर उधर बस बैठा रहता था. एंड ही ऑल्सो फेल्ट लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. तो वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा था. तो इसकी मिस्ट्रेस को ऐसा लगता था जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है, जबकि वो ओवरफेड करती थी उसको. सो ही लाइक शी सेज कि वो ऐसा लगता था मैल न्यूट्रिश्ड क्योंकि उसमें कभी एनर्जी नहीं होती थी और वो कभी भी एक्साइटमेंट शो नहीं करता था खेलने के लिए, वॉक पे जाने के लिए. शी टोल्ड हिम दैट शी यूज्ड टू गिव हिम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. तो ये रात में उसको क्या देना स्टार्ट करती हैं, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स. ये चीजें ये देना इनको स्टार्ट करती है टू बिल्ड अप हिज स्ट्रेंथ अपार्ट फ्रॉम हिज रेगुलर मील्स. मतलब वो जो रेगुलर खाना खाता है वो तो वो खाता ही है, उसके अलावा रात में उसका पेट भरने के लिए, उसको स्ट्रेंथ देने के लिए ये सब चीजें यूज करी जाती थी. तो ये हमको याद रखना है क्या क्या चीजें उसको दी जाती थी. दैट वाज मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स. ये उसको रात में दिया जाता था खाने के बाद, apart from his regular meals, so that he could sleep at night, ताकि वो आराम से सो सके, भूखे पेट ना सोए. Although she gave him so much to eat, she says that she doesn't give him much to eat. इतना सब खाने का देने के बाद भी वो मिस्टर हैरियट के सामने ये बात बोल पाती हैं कि मैं इसको ज्यादा तो नहीं देती हूँ, बस इसका जो बेसिक खाना है वो, और उसके ऊपर से माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और क्या बोल ऑफ हॉर्लिक्स दे देती हूँ. Now, then the narrator asks her if she had cut down on his sweets as he had asked her to do, to which she replies that she did it for a while, but she felt that he was getting weaker
because of which she had to stop being so harsh with him. मिस्टर हैरियट पहले भी ट्रिकी की हालत देख चुके थे और वो बहुत ही प्यार से मिसेस पम्फरी को समझा चुके थे कि आपको इसको जो एक्स्ट्रा स्वीट्स हैं, जो एक्स्ट्रा खाना आप इसे दे रही हो, वो देना बंद करो। उसी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा लेजी होता जा रहा है और वॉक और एक्सरसाइज में कोई एक्साइटमेंट शो नहीं करता है। लेकिन मिसेस पम्फरी क्या कहती हैं, वो इस चीज का भी एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि मैंने कुछ समय तक तो ये करने का ट्राई किया था, लेकिन क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि स्वीट्स कट करने से वो बहुत वीक फील कर रहा है, तो उसका ब्लड लेवल बढ़ाने के लिए और उसका जो एनर्जी लेवल है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए मुझे फिर से उसको ये सारी चीजें देनी पड़ी और मैं उसके साथ इतना हार्श नहीं हो सकती कि एकदम से उसका सारा फूड स्पेशली स्वीट जो है वो कट डाउन कर पाऊं। Also, she says that she is unable to refuse him cakes and chocolates as those was his favorite things. मैं उसका केक और उसका चॉकलेट भी एकदम से बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये ही उसका सबसे ज्यादा फेवरेट खाने का आइटम है। Then the narrator understood Tricky's problem. तब नरेटर को समझ में आता है कि इतना सारा चीज जब वो खा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो व्हेन वी ईट, लाइक व्हेन वी ओवर ईट समथिंग, तो हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं। यस और नो? तो इतना ज्यादा जब खा लेने के बाद डॉग भी लेथार्जिक फील करेगा, वो भी बहुत ज्यादा लेजी हो जाएगा, वो भी अपनी जगह से मूव करना नहीं चाहेगा। तो तब ये सारी चीजें सुनने के बाद जो सर्जन है डॉक्टर हैरियट, उनको समझ में आता है कि ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। द डॉग वॉज वेरी ग्रीडी, वो डॉग बहुत ही ग्रीडी था एंड कुड ईट एट एनी टाइम ऑफ द डे। वो कभी भी खाना खा सकता था, आप उसके सामने जब खाना रख दो वो तब खा लेता था, वो मना नहीं करता था अपना पेट भरने के बाद भी। He did not know how to say no to food when his stomach was full. Even when he had eaten, he had his stomach filled. वो तब भी मना नहीं करता था, अगर उसको और खाना दिया जाए तो वो और ज्यादा खाना खा सकता था। Then the narrator also thought to himself of all the things that Mrs. Pumphrey would not have mentioned which she fed Tricky. ये तो चलो चीजें उन्होंने बता दी जो कि ऑलरेडी मिस्टर हैरियट को पता थी कि भाई ये तो मिसेस पम्फरी खिलाती ही है। वो उन सारी चीजों के बारे में सोचने लगे थे जो मिसेस पम्फरी अभी मेंशन नहीं कर रही थी कि उन्होंने खिलाया है। Again the narrator asked Mrs. Pumphrey whether Tricky was exercising, to which Mrs. Pumphrey replies that she does take him out for walk once in a while, but he is not playing his ring throwing exercise, as the gardener who takes him out to play is not coming these days because of the pain in his lower back. तो इनका एक गार्डनर होता था मिसेस पम्फरी का एंड हिज नेम वाज हॉडगिन्स, और उसको एक लाइक डिजीज तो नहीं बोलेंगे बट उसको लाइक लोअर बैक मसल में पेन होने लग जाता था और उस पेन का नाम था लम्बैगो। ये आ सकता है आपके एग्जाम में, like what was Hodgins suffering from? Lumbago. Lumbago is basically pain in the lower back portion. ठीक है, तो उसको लोअर बैक पार्ट में पेन होने की वजह से वो छुट्टी पे था और वो ही लेकर जाता था इसको रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज के लिए। तो किस तरीके से ये एक्सरसाइज करेगा अगर वो आ ही नहीं रहा है? मिसेस पम्फरी वाज टू लेजी टू गेट हिम आउट ऑफ द हाउस, तो वो खुद तो उसे लेके नहीं जाती थी और हॉडगिन्स क्योंकि चला गया था छुट्टी पे, उसकी वजह से इसका रिंग थ्रोइंग एक्सरसाइज भी हो नहीं पा रहा था, ये ढंग से प्ले नहीं कर पा रहा था। तो ये चीज भी वो मेंशन करती है मिस्टर हैरियट के सामने। आगे देखते हैं। Then the narrator tried to talk seriously to Mrs. Pumphrey that if she did not control Tricky's eating habits and increased his exercise, he would soon fall ill. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट ने ऑलरेडी एक बार वार्निंग दे दिया था कि अभी भी अगर आपने इसका खाना जो है वो कट डाउन नहीं किया, इसका मील, और इस पे जो एक्सरसाइजेस का फोकस है वो नहीं बढ़ाया, तो ये बहुत बीमार हो जाएगा। He would fall seriously ill. He told her that she should stay strong and strict with him. उन्होंने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि आपको स्ट्रिक्ट रहना है इसके साथ, इसकी मील्स को भी कंट्रोल करना है, इसकी डाइट को भी कंट्रोल करना है।
and put him on a diet. Mrs. Pumphrey accepted that although she knew that Mr. Harriot was right, but it was too difficult for her to refuse him for anything. मिसेस पंफरी खुद भी ये चाहती थी कि वो कहीं ना कहीं अपने डॉग को सही कर लें, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी उससे. तो ये जो भी चीजें वो सुन रही है मिस्टर हैरियट से, सो शी इज ऑलरेडी अग्रीइंग टू ऑल दोस टर्म्स एंड कंडीशंस मिस्टर हैरियट इज आस्किंग हर टू डू. But the thing is, she was very warm and she was very loving for her dog. तो उस affection की वजह से she was not able to control his meals or refuse him for anything. अगर वो कोई भी चीज मांग रहा है तो उसके लिए मिसेस पंफरी उसे deny नहीं कर पाती थी. But then she left the place as she was now ready to follow the new routine properly. अब वो नया जो regime है, जो system है, जो नया routine अब मिस्टर हैरियट ने बताया है मिसेस पंफरी को ट्रिकी के लिए, ये वो फॉलो करने पर बिल्कुल ज्यादा स्ट्रिक्ट, बिल्कुल लाइक फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टनेस से वो बहुत ज्यादा बोल देती हैं कि नहीं, अब से मैं फॉलो करूंगी और अब मुझे ट्रिकी को सही करना है. So Mr. Harriot was watching them go and looking at Tricky walking unsteadily. Mr. Harriot जो है वो Tricky को देखते हैं कि वो बहुत unsteadily walk कर रहा है, बिल्कुल balanced नहीं है, उसका जो चलने का वो उससे चला नहीं जा रहा है, but वो compulsorily Mrs. Pumphrey जो है वो उसको चला रही हैं आगे. The narrator was also looking at the tweed coat that Tricky was wearing. और Tricky ना बिल्कुल एकदम विंटर में विंटर वाले कोट्स के लिए फर वाले कोट्स पहनता था, और रेनी सीजन के लिए उसके पास अलग से ड्रेस होती थी, समर्स के लिए अलग से होती थी. तो वो पूरा ट्वीड जो कोट था उसका फर वाला वो देखते हैं मिस्टर हैरियट. He had a wardrobe full of these coats and also raincoats for the rainy days. रेनी डेज के लिए रेनकोट भी था ट्रिकी के पास, विंटर्स के लिए फर वाला कोट भी था, और समर के लिए समर ड्रेसेस होगी ही. तो वो पूरा एक वार्डरोब था, एक कबर्ड था ट्रिकी के पास खुद का. This line also suggests that Mrs. Pumphrey was a rich lady as she had a lot of money to spend on her dog. Dog पे usually हम लोग भी पेट करते हैं डॉग को, बट इतना ज़्यादा मतलब किसी भी डॉग को पैम्पर नहीं किया जाता कि उसके पास पूरा का पूरा वार्डरोब हो. और हम आगे भी पढ़ेंगे कि उसके पास जो स्लीपिंग मैट्रिक्स होता था वो भी अलग होता था, दिन का अलग, रात का अलग. जो बोल्स होते थे, लंच बोल अलग, सपर बोल अलग, डिनर बोल अलग. तो इससे हमें पता चलता है कि मिसेस पंफरी जो है वो काफी ही ज्यादा रिच भी हैं. So this line also suggests that Mrs. Pumphrey was a rich lady as she had a lot of money to spend on her dog. But the narrator knew that soon he would be receiving a call about Tricky falling in and it came. मिस्टर हैरियट ने बोला ही था कि थोड़े दिन में ही मेरे पास देखना मिसेस पंफरी का कॉल आएगा कि ट्रिकी बहुत बीमार है और उसका हमें कोई ट्रीटमेंट करना है. और वो कॉल जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा आया. The call came after a few days. Mrs. Pumphrey was very upset as Tricky was not eating anything, not even his favorite dishes, and was vomiting frequently. तो अब मिसेस पंफरी अब एक्चुअल प्रॉब्लम में है, जहां पर ट्रिकी जो है कुछ भी खाने को तैयार नहीं है. उसको जो भी दिया जा रहा है, कुछ भी सर्व किया जा रहा है, ट्रिकी वो नहीं खा रहा है. और उसके बाद वो ही वाज आल्सो हैविंग बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. वो वॉमिट भी कर रहा था, जो जो खा रहा था वो वॉमिट भी कर रहा था. ही didn't even want to do anything, और उसे कुछ करना भी नहीं था. he just wanted to lay down on the floor, और वो बिल्कुल मूवमेंट भी शो नहीं कर रहा था. Then, being the veterinary doctor, the narrator knew that the only way to get Tricky well was to get him out of the house for a few days. अब मिस्टर हैरियट को एक्सपेक्टेड था कॉल, तो अब उनके पास जैसे ही कॉल आया तो सारा मिसेस पंफरी ने बताया कि ये खा नहीं रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है. तो नाउ बीइंग द वेटरनरी डॉक्टर, नरेटर को पता था कि ट्रिकी का जो इलाज है, जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए. और फिर उन्होंने उसको अपने घर से दूर निकालकर अपनी वो सर्जरी में लेकर आएंगे अपने हॉस्पिटल में, और वहीं पर ही बाकी डॉग्स के साथ उसका ट्रीटमेंट चलेगा. He then suggested to Mrs. Pumphrey that it would be good to get Tricky hospitalized. तो वो मिसेस पंफरी को कहते हैं कि आप ट्रिकी को ना मेरे पास हॉस्पिटलाइज करा दो, मतलब मेरे पास छोड़ दो. I'll take complete care of him. Upon hearing this, Mrs. Pumphrey nearly fainted. She was sure that if Tricky did not see
her every day, he would surely die. अब मिसेस पम्फरी को क्या लगता था कि भाई जो ट्रिकी है वो मुझसे बहुत प्यार करता है और अगर वो मुझे एक दिन नहीं देखेगा ना तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मर जाएगा, वो जिंदा ही नहीं बचेगा, तो मैं उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करवा सकती. बट द नरेटर केप्ट हिज वर्ड्स. नरेटर बोल रहा है कि आप मुझ पे भरोसा रखो, मतलब मिस्टर हैरियट बोलते हैं आप मुझ पे भरोसा रखो, मैं लेके जा रहा हूँ ट्रिकी को और मैं उसको ठीक करके ही वापस लेकर आऊंगा. He told her that this was the only option as Tricky was very ill. भाई सारा इलाज तो घर में नहीं करके दे सकते आपको, थोड़ा बहुत जो भी ट्रीटमेंट है वो तो हॉस्पिटल में ही चलेगा. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे ट्रिकी को लेकर जाना ही पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ट्रिकी को बचाने का या सही करने का. Then narrator thought it would be best to avoid any delays and get him to the hospital as soon as possible. तो वो बिना किसी डिले के मतलब यही कोशिश करते हैं कि भाई कैसे ना कैसे बस मैं ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाऊं. He went to their house and even though Mrs. Pumphrey was crying because she did not want her dog to go away from her, he took the dog, wrapped it in a blanket and put him in the car. तो मिस्टर हैरियट को ये रोना धोना जो भी मेलोड्रामा चल रहा था वहां पे मिसेस पम्फरी का वो बिल्कुल देखना नहीं था. उनको एक ही चीज पता थी कि अगर वो ट्रिकी को ले जाएंगे अपने सर्जरी में तो वहां पर वो शायद बच सकता है, वहां पर वो शायद ट्रीट हो सकता है, बट वो घर में तो ट्रीट नहीं हो सकता. तो मिसेस पम्फरी जो है वो रोने लग जाती हैं, काफी ज्यादा अपसेट हो जाती हैं. बट वो क्या करते हैं, वो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में रैप करते हैं, कार में बिठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं. Then the maids were then woken up and asked to get out all of the Tricky's stuff. उसके बाद अब देखो ट्रिकी का स्टफ क्या क्या आता है कि ट्रिकी के पास क्या है, उसके डेली रूटीन की चीजें. His stuff included things like his day bed, उसका जो दिन का बेड था, भाई दिन में सोने का बेड, नाइट का बेड अलग था, उसका फेवरेट कुशन अलग था सोने के लिए, टॉयज अलग थे, रबर रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट बोल था, लंच बोल था एंड हिज स्नैक बोल. तो ये सारी चीजें तो भाई नॉर्मल हमारे पास भी नहीं होती हैं कि रात को सोने का बेड अलग होगा, मॉर्निंग का अलग होगा, रात की जो प्लेट है, जो डिशेस हैं वो अलग यूज होंगी, दिन की अलग यूज होंगी. लेकिन ये ट्रिकी का सब कुछ ही अलग था, दिन का बोल अलग था, शाम का बोल अलग था, स्नैक बोल अलग था. तो ये सारी चीजें जो थी वो ट्रिकी के पास थी. Mr. Harriet knew that so much stuff wouldn't fit in his car, so he started rushing things. Mr. Harriet को बिल्कुल वेट नहीं करना था, वो ये सारी चीजें अपनी कार में भर के लेकर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, वो ट्रिकी को ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे थे, इन सब चीजों से दूर लेके जाना चाहते थे. तो वो बिल्कुल रेडी नहीं थे इन सारी चीजों को अपनी कार में स्टफ करने के लिए. तो वो जल्दी से बस ट्रिकी को रैप करते हैं, कार के फ्रंट अपने जो साइड सीट है उस पर बिठाते हैं और कार रश करके ले जाते हैं. As the doctor was leaving with Tricky, Mrs. Pumphrey threw a lot of coats that Tricky used to wear in his car. तो जब भी मिसेस पम्फरी उसको कार में कहीं लेके जाती थी तो ट्रिकी ना कोट्स पहन के जाता था, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग कोट्स. अब एक कोट जो है वो लेकर आ रही थी मिसेस पम्फरी, उतने में ही मिस्टर हैरियट ले जाते हैं कि ये सब भी हमको नहीं चाहिए. As the narrator was turning the car, on the turn he saw through the rear mirror that everyone was crying. घर में सभी लोग रो रहे हैं, मिसेस पम्फरी भी रो रही हैं, जो मेड्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, वो सब रो रहे हैं. वो रेयर व्यू जो मिरर होता है कार के साइड में उसमें से देखते हैं. He patted the little helpless animal who responded by wagging his tail. तो वो पैट करते कि बेचारा तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, अब मैं तुम्हें ठीक करूंगा. तो वो थोड़ा सा एफर्ट करता है और अपनी टेल को ना वैग करता है, ऐसे हिलाता है ट्रिकी. So the narrator who then thought and told Tricky that he knew that Tricky did not have any energy but he was sure had a way to get him better. तो मिस्टर हैरियट यहाँ पे मेंशन करते हैं कि ट्रिकी को पता था कि उसमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है, वो बिल्कुल एंथुसियास्टिक नहीं है, चीजों को रिस्पॉन्ड नहीं करता है अपने एनवायरनमेंट को. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट मेंशन करते हैं दैट आई हैव अ क्योर फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्योर है, एक ट्रीटमेंट है जो कि अब मैं तुम्हारे साथ करने वाला हूँ. सो नाउ वील सी कि भाई मिस्टर हैरियट के पास क्या क्या ट्रीटमेंट है, वो किस तरीके से ट्रिकी को फिट करते हैं. As soon as they reached the hospital, all the other dogs gathered around the doctor. अब क्योंकि वो डॉक्टर बहुत लाइक आते जाते होंगे, नॉर्मल सी बात है, उनका हॉस्पिटल है तो वो बाकी डॉग्स को भी बहुत अच्छे से पैम्पर करते होंगे, रखते होंगे. तो जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं बाकी के डॉग्स जो है वो, और क्योंकि उनके पास ट्रिकी भी होता है तो वो बिल्कुल डॉक्टर को गैदर कर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं. ठीक है.
Then Tricky looked at all of them, and when the doctor put him down on the carpet, he couldn't even move. जैसे डॉक्टर ने उसको कार में से उठाकर नीचे रखा, वो हिल ही नहीं रहा था, वो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा था. He was actually like a bloated sausage who would not move from his place until and unless he is made to. अगर उसको मूव नहीं कराया जाए तो वो नहीं करेगा मूव. The other dogs then sniffed him and thought to themselves that he was a very uninteresting object. तो सबसे पहले तो जो डॉग्स होते हैं वो उसको क्या मान लेते हैं, वो उसको मान लेते हैं एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट जिसमें कोई फन नहीं है, वो खेलने लायक नहीं है, तो वो बहुत बोर हो जाते हैं, उसको स्निफ करके बस चले जाते हैं. एंड दैट देयर वाज नो यूज ऑफ स्टैंडिंग देयर, वहां पे खड़े होने का कोई यूज नहीं है, वो डॉग तो मूव नहीं करेगा, ना खेलेगा, ना कुछ और, तो वो चले जाते हैं. Then the narrator made the bed for Tricky in a warm box along with the other dog. यहाँ पर उसको कोई भी वो चीज नहीं दी जाती जो वो घर पे, जैसे उसके डे बेड अलग, नाइट बेड अलग होता था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी उसको दिया नहीं जाता. एक बॉक्स होता है जिसमें बाकी डॉग्स भी सोते हैं, तो एक वैसा ही एक बॉक्स, एक कंटेनर जो है ट्रिकी के लिए रेडी किया जाता है और वो उसी में ही सुलाया जाएगा. जैसे बाकी डॉग्स के साथ ट्रीटमेंट होता है, वही सेम ट्रीटमेंट ट्रिकी को दिया जाएगा. कोई स्पेशल आप ट्रीटमेंट कह लो, अफेक्शन कह लो, उसको नहीं मिलेगा. For 2 days the narrator kept him just on water and nothing else. 2 दिन तक ट्रिकी को कुछ भी मिला नहीं खाने के लिए. सिर्फ किस पे जिंदा था वो? सिर्फ और सिर्फ वाटर पे. ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे. For how many days did Mr. Harriet keep Tricky on water? So it was for 2 complete days. ठीक है. अब यहाँ पर वो 2 days भी दे सकता है, अगर आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज करने के लिए वो आपको ऐसे भी दे सकते हैं भाई, आवर्स में आपसे पूछ लेंगे. ठीक है, इधर इट वुड बी डेज और इट वुड बी आवर्स. तो आपको याद रखना है 48 आवर्स के लिए उसको सिर्फ और सिर्फ पानी पे रखा गया था. नाउ further, on the second day he roamed around looking at the place around him, and on the third day he was also making noise to let the people in the hospital know that he too wanted to go out with the other dogs. 2 दिन के बाद जब उसको भूखा रखा जाता है, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि भाई मुझे थोड़ा चलना है. उसकी बॉडी में थोड़ा सा क्योंकि वो बहुत ओबीस हो गया था, वो खाता जा रहा था एंड ही वाज बीइंग ओवरफेड घर पे भी, तो वो सारा डाइजेस्ट होने में, उसको रिलैक्स करने में, उसका जो वॉमिटिंग वाला पार्ट है वो कंट्रोल करने में 2 दिन लगे. दूसरे दिन के बाद वो थोड़ा सा मूव करता है और थर्ड डे वो थोड़ा सा like he starts barking or he starts calling out to people or other dogs कि भाई मुझे भी involve होना है, बाकी dogs के साथ बाहर जाना है. When the narrator opened the door, Tricky quickly came out and was surrounded by Joe, who was a greyhound, and his friends. So greyhound is also a breed of dog. उसका नेम क्या था greyhound का? Joe. तो जैसे ही ट्रिकी बाहर आता है तो जो और उसका जो पूरा फ्रेंड का सर्कल है वो सराउंड कर लेता है ट्रिकी को, वो उसको ऐसे खेलने के लिए उसके पास आ जाते हैं. Again after sniffing him for a moment, all of them left the garden where Tricky followed them. उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए ट्रिकी को स्निफ करते हैं, उसके बाद वो भागे चले जाते हैं और ट्रिकी भी कोशिश करता है धीरे धीरे उनके पीछे भागने का. Later in the evening, the narrator was present at the dinner time and was watching all of them, especially Tristan as he was sloping the food. So Tristan, he is a dog and he was sloping down the food. वो जल्दी जल्दी ऐसे बहुत आवाज करके, जैसे आपने डॉग्स को देखा होगा वो खाते रहते हैं, तो खाने के बाद he was making a lot of noise, तो वो जल्दी जल्दी खाता रहता है अपने बोल में से. Then all of them were eating with great speed because they knew that if they didn't finish quickly, then the other dog after finishing his meal would come to eat their meal. देखो डॉग्स के बीच में ना ये बहुत कॉमन होता है, अगर सब लाइन से खा रहे हैं और सबका अपना अपना बोल सर्व्ड है ना, तो वो अपना अपना जल्दी खा लेते हैं. क्यों खा लेते हैं? क्योंकि उनको पता होता है अगर मैंने मेरा फिनिश नहीं करा और पास वाले डॉग ने कर लिया तो वो जल्दी से मेरे पास आके मेरे बोल में से खाने लग जाएगा. सो देयर इज अ वेरी वी कैन से टफ कॉम्पिटिशन बिटवीन डॉग्स. ठीक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है कि भाई मुझे जल्दी से खाना है क्यों, ताकि कोई और आके मेरा ना खा जाए. तो ये उनके बीच में बहुत फ्रीक्वेंटली होता था. When everybody finished their food, Tricky went around looking at the shining bowls and also licked a few bowls. जब ये सब खत्म हो जाता है तो ट्रिकी जो है वो शाइनिंग बोल्स को मतलब देखने जाता है, लिक करने जाता है.
The very next day an extra bowl was put for him. और नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने अपना खा लिया, अब वो बाकी बोल्स में और मांग रहा है क्योंकि उसका घर का डाइट तो बहुत सारा था, तो यहाँ पर एक बोल खाने के बाद उसको नेक्स्ट डे एक और बोल दिया जाता है. Extra bowl was put for him and the narrator was happy to see him running towards his bowl. और नेक्स्ट डे उसका जब बोल थोड़ा सा उसने फर्स्ट बोल फिनिश किया और सेकंड बोल के लिए उसको भागते हुए देखकर नरेटर को भी खुशी होती है कि चलो ये थोड़ा सा मूवमेंट जो है, ये भागने की कोशिश जो है वो स्टार्ट हो गई है. दैट मीन्स ट्रिकी वाज एक्चुअली गेटिंग बेटर. देन ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर रियली क्विक. उसके बाद ट्रिकी बहुत जल्दी जल्दी ठीक होना स्टार्ट कर देता है. He did not require any medicines and started playing with the other dogs the whole day. उसके बाद वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो दिया ही नहीं, मेडिकेशंस तो दी नहीं ट्रिकी को, सिर्फ और सिर्फ उसका खाना कट डाउन करा, फर्स्ट 2 days वाटर पे रखा, उसके बाद उसे थोड़ा कम खाना दिया, जितना वो घर में खाता था उतना नहीं दिया, और उसको थोड़ी रेगुलर एक्सरसाइज दिया. इससे उसका फिजिक जो था वो बिल्कुल फिट होना स्टार्ट हो चुका था. तो यहाँ पे मेडिकेशंस कहीं भी नहीं दी गई ट्रिकी को. They all used to play with each other. सारे डॉग एक दूसरे के साथ खेलते थे. Bump into each other. Bump into means they would like collapse. एक दूसरे से ऐसे मजाक में जैसे they fight, these two dogs come and hop onto each other. So that is bumping into each other. Walk over each other and squash each other. एक दूसरे को के ऊपर से चल के कूद के चले जाते थे, एक दूसरे को पिचका देते थे, like that. All of the other dogs accepted him as a family member, although he was very different from other dogs as he was very well taken care of by his own owner and the others were not. बाकी के जो dogs थे वो normal families को belong करते थे, middle class families को belong करते थे, तो उनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था जितना ट्रिकी के घर पे उसका ध्यान दिया जाता था. तो यहाँ पर मिस्टर हैरियट के यहाँ पे तो सभी इक्वली ट्रीटेड थे, तो इसीलिए बाकी डॉग्स ने भी उसको अपनी फैमिली मेंबर बना लिया था. He also used to fight for his meals with his fellow dogs who were much larger in size than him. पहले तो वो मूव नहीं करता था, बट बाद में जब ये कंपटीशन वाला फेज आता तो उसने भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना स्टार्ट किया. वो भी अब लड़ता था दूसरों के बोल में खाने के लिए अपना खाने के बाद. So at night he would also hunt rats in the hen house. उसके बाद वो मतलब यहाँ से उसकी एक्टिविटी शो की जा रही है कि रात को वो भागकर रैट को भी पकड़ने की कोशिश करता था hen house में. He was enjoying as he had never done such a thing before. और वो इतना मजा करता था, इतना फन करता था जैसे कि उसने ये चीजें पहले कभी भी करी नहीं करी होगी, क्योंकि मिसेस पम्परी उसका बहुत ध्यान रखती थी, ओवर पॉजिटिव थी वो अपने डॉग को लेकर. ठीक है. Then all this while Mrs. Pumphrey used to call more than 12 times a day to inquire about Tricky. 12 से ज्यादा बार वो कॉल करती थी मिस्टर हैरियट को रोज, every day. Then Mr. Harriet used to avoid questions about coats, beds, etc. तो उसको अपने बोल में मील दिया जा रहा है, वो कौन से बेड पे सो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस मिसेस जो पम्फरी हैं वो पूछती थी, लेकिन मिस्टर हैरियट अवॉइड करते थे इनको आंसर करना. But he told her that Tricky was doing very good and was recovering very fast. वो जल्दी जल्दी रिकवर हो रहा है. मिसेस पम्फरी wanted Tricky to recover fast. और वो चाहते थे कि मिसेस पम्फरी को बताना कि वो एक्चुअल में जल्दी से लाइक मिसेस पम्फरी चाहती थी ट्रिकी को जल्दी से रिकवर करना ताकि वो ले जा सके उसे. She started sending 2 dozens of eggs every day for him, but Mr. Harriet and his partners would have 2 eggs each for the breakfast. और मिसेस पम्फरी ने क्या करा, dozens of eggs बेचना स्टार्ट करा. अब dozens of egg एक डॉग को आप कितना खिला लोगे, उसको तो वैसे भी ज्यादा खिलाना नहीं है, तो मिस्टर हैरियट ने वो खुद के फायदे के लिए यूज करना स्टार्ट किया. ही यूजिंग इट फॉर हिज ओन पर्सनल बेनिफिट्स. सो वो 2 eggs वो खुद भी और उनके पार्टनर्स भी, जो भी सर्जरी में लोग होते थे, हॉस्पिटल में लोग होते थे, वो सबको 2 eggs दे देते थे खाने के लिए. Then to improve the quality of the blood, Mrs. Pumphrey started to send him the bottles of wine. तो ट्रिकी के लिए अब वाइन आने लगी ताकि उसका जो ब्लड है वो थिकन हो सके और वो लाइक उसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके. Then it became Mr. Harriet's habit to have 2 glasses of wine before lunch and a few along with it. उसके बाद वो ये भी मिस्टर हैरियट ने पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्टार्ट कर दिया यूज करना. वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन तो पहले ही पी लेते थे और उसके बाद फिर वो लंच में चलता रहता था, उनका वो सेरेमनी बन जाता था पूरा. मिसेस पम्फरी स्टार्टेड सेंडिंग इन ब्रांडी. अब वो ब्रांडी बेचने लगी है दिस डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए.
At that time, Mr. Harriet was not able to believe that Mrs. Pumphrey actually wanted to give brandy to Tricky. तब Mr. Harriet को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ कि भाई सच में आप एक डॉग को ब्रांडी पिला रहे हो. They shared it amongst themselves. उसके बाद उन्होंने वो आपस में ही शेयर कर ली. Some days Mr. Harriet used to feel very happy as he would start his day with extra eggs. अब क्योंकि मिसेस पंफरी इतना खाना भेज रही है तो वो मॉर्निंग में उनको टेंशन नहीं होती थी, अच्छे अच्छे एग्स आ रहे हैं. Then he would have a few glasses of wine. दिन में आफ्टरनून में वाइन मिल रही है लंच के साथ खाने के लिए. And in the ending of the day, ending the day with the brandy in the evening. और शाम के लिए ब्रांडी बच जाती थी, तो उनके दिन बहुत अच्छे कट रहे थे. Because of all these things that were being sent for Tricky, Mr. Harriet was really tempted to keep him as a permanent guest at the surgery. अब वो मतलब ये सारी चीजें आ रही है तो कौन टेम्प्ट नहीं होगा. तो ये बहुत ज्यादा लालच देती थी मिस्टर हैरियट को कि वो पंफरी को मिसेस पंफरी को बोले कि ट्रिकी अब मेरा परमानेंट गेस्ट, यानी कि वो यहीं रहेगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज आई वुड लाइक आई डोंट नो व्हाट विल यू डू ऑफ हिम एट होम. तो वो उसको ऐसे परमानेंट गेस्ट की तरह रखना चाहते थे. देन he really wanted that Tricky should stay with them forever, but then he realized that Mrs. Pumphrey, who was like a mother to Tricky, was really suffering and really wanted Tricky to come back soon. But उनको कहीं ना कहीं बहुत soft corner भी था मिसेस पंफरी के लिए, तो वो ऐसा फील करते हैं कि वो उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, वो क्या सोच रही होंगी. और उनको ट्रिकी, क्योंकि वो ट्रिकी को मदरली लव देती थी, तो उनके लिए ट्रिकी बहुत इंपॉर्टेंट था. और जैसे एक मदर के लिए होता है कि बच्चा घर पे होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, तो वैसे मिसेस पंफरी भी बहुत कंसर्न थी. तो ये देखकर मिस्टर हैरियट जो है वो थोड़ा सा पिघल जाते हैं और बोलते हैं नहीं, इसको तो घर पे भेजना पड़ेगा. So after 15 days, Tricky was ready to go back home and Mr. Harriet called up Mrs. Pumphrey to come pick him up. Within a few minutes, a long black car came outside. और जैसे ही वो कॉल करते 15 दिन बाद, वैसे ही थोड़े ही मिनट्स में एक कार आ जाती है. When the chauffeur opened the door, Mrs. Pumphrey was sitting inside, really nervous as well as excited. Chauffeur is the driver. तो ड्राइवर जैसे ही गेट ओपन करता है, मिसेस पंफरी वहीं बैठी हुई थी कार के अंदर. वो काफी नर्वस भी थी और ट्रिकी को देखने के लिए एक्साइटेड भी. She was asking with a nervousness in her voice that was Tricky really better, to which the doctor replied positively कि हाँ वो सच में ठीक हो गया है. Then Mr. Harriet went inside to get Tricky. When Mr. Harriet went to the garden behind the house, he saw all the dogs moving around in the garden and Tricky was sitting between them. तो सारी डॉग्स आपस में खेल रहे थे और ट्रिकी भी वहीं पर ही बैठा था. He had recovered wonderfully in 2 weeks. और वो इन 2 हफ्तों में बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिकवर कर चुका था. He was looking much healthier, playing with the other dogs and his chest was touching the ground. उसका चेस्ट जो था वो अच्छे से ग्राउंड को टच कर रहा था, मतलब वो हेल्दी भी था, अब फिजिकली फिट भी हो चुका था. He had become a good muscular dog within 2 weeks. 2 वीक में वो एक मस्कुलर डॉग में कन्वर्ट हो गया, फुल स्ट्रेंथ वाला डॉग हो गया. When Mr. Harriet took Tricky to the front of the house, he saw that the chauffeur was still holding the door of the car, and as soon as Tricky saw his mother like mistress, he was overjoyed. और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, वो उनको माँ वाला प्यार भी करता था, तो वो सडनली जंप करके बिल्कुल अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पंफरी के पास चला जाता है, उनकी गोद में कूद जाता है. यहाँ लिखा है he ran away and jumped into the lap of Mrs. Pumphrey and started licking her face. और उन पे बाग करने लगा इन एक्साइटमेंट. यही डॉग का जो डॉग्स होते हैं उनका जो एक्साइटमेंट या खुशी दिखाने वाला जो फेज होता है वो यही होता है. While all this was happening, the chauffeur and Mr. Harriet got his stuff out to the car, which had not been used during the treatment in last 14 days. तो उसके बाद मिस्टर हैरियट ने वो सारा सामान बाहर शॉफर को पकड़ा दिया, ड्राइवर को, कि भाई ये लेके जाओ. उन्होंने बताया नहीं कि हमने ये यूज नहीं किया था, बट ही वेरी वेल न्यू कि इसकी जरूरत कभी नहीं थी, ट्रिकी को देना भी नहीं चाहिए, बट मिसेस पंफरी जो है वो पैम्पर करेंगी ही सही. तो उन्होंने वो सारा सामान जो है वो निकलवा कर शॉफर को भिजवा दिया. Then when Mrs. Pumphrey was leaving, she
leaned out of the window and said to Mrs. Harriet with tears of joy in her eyes that she could not thank him enough for what he had done. अब क्योंकि वो ट्रिकी इतना खुश, इतना मस्कुलर, वो जंप करके गया है अगर मिसेस पम्फरी की लैप में, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी खुश हो गई होंगी उसको इस हालत में देखकर, इतना फिट देखकर, इतना मस्कुलर देखकर. तो वो बोलती है कि मैं कितना ही थैंक यू बोल लूं, मैं कभी भी, मतलब वो अपने रोते हुए बोलती है कि मैं कभी आपका एहसान नहीं चुका पाऊंगी. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और यहाँ वो मेंशन करती हैं कि आपने जो किया है वो एक्चुअल में ट्रायम्फ है. ट्रायम्फ का बेसिक मतलब क्या होता है? इट्स विक्ट्री, जीत. तो ये आपके सर्जरी की जीत है कि भाई ट्रिकी इतना फिट हो चुका है, इतना फाइन हो चुका है. meant that the treatment that was given to Tricky had been successful, कि बिल्कुल ठीक हो गया है अब Tricky. ठीक है? So this was the summary of the entire chapter, children. Now further, let us see some important question relating to this chapter. So question number 1, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? यहाँ पर मिस्टर हैरियट की बात हो रही है. Would you say he is tactful as well as full of common sense? Yes, of course. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको जो वेटनरी सर्जन है उनके लिए क्या लगता है. ठीक है, वो क्या लाइक कॉमन सेंस उनमें है, क्या वो अपनी चीजों को लेकर टैक्टफुल है, मतलब वो जो बात कहते हैं क्या वो एक्चुअल में सच होती हैं? हाँ, वो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि ये चीज हमने चैप्टर में देख ली. उनको एक्सपेक्टेड था कि कॉल आएगा थोड़े दिन में मिसेस पम्फरी का, और वो आया. ठीक है, उसके बाद उन्होंने जितना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोला था कि मैं इसको हॉस्पिटल में ठीक कर दूंगा, उन्होंने किया. सो यस. Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? देखो, दो चीजें हो सकती हैं. या तो ट्रिकी को ऐसे डॉग्स की होती है ना आदत, उनको अब बाहर जाने की आदत पड़ गई है, तो दे हैव दैट पर्टिकुलर टाइम, उनका वो टाइम फिक्स हो जाता है, उनको बाहर जाना ही जाना है. इफ दे वांट दैट फूड, अब उसको लिमिटेड खाने की आदत पड़ गई होगी, तो ट्रिकी खुद ही अवॉइड कर लेगा खाना. बट अगर मिसेस पम्फरी उसको वापस से ओवरफीड कर देती है, वो वापस से बीमार हो जाएगा, एंड देन अगेन दे विल विजिट मिस्टर हैरियट. सो येस, ऑफ कोर्स ही वाज हैप्पी टू गो होम. जैसे ही वो अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, वो बात करने लगता है, जंप करके उनकी लैप में चला जाता है, उनके फेस पे लिक करने लगता है. सो ऑफ कोर्स येस, दिस इज. डू यू थिंक दिस इज अ रियल लाइफ एपिसोड और अ मेयर फिक्शन, और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? ये आपको लाइक बहुत कम पूछे जाने के चांसेस हैं, बट हाँ है कि ये स्टोरी जो है, आपको क्या लगता है, फिक्शन स्टोरी है या रियल लाइफ हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉग्स होते हैं जो सच में ओवरफेड किए जाते हैं, जिनका एक्चुअल में, जिनको ओवर पैम्पर किया जाता है. जैसे एक बच्चे को ओवर पैम्पर किया जाता है ना एक फैमिली में, कि उसको जो भी चीजें वो डिमांड कर रहा है उसकी पूरी कर दी जाती है. उसकी जो मतलब उसके लिए जो चीज रिक्वायर्ड नहीं है, बट वो अननेसेसरी उस चीज की डिमांड कर रहा है, तो भी उसको पूरा किया जाता है. तो ऑफ कोर्स ये भी एक रियल स्टोरी हो सकता है. Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? यहाँ पे ही का मतलब है डॉक्टर हैरियट. तो वो क्यों रखना चाहते हैं, ये सब आप मेंशन कर देंगे, क्योंकि उसके लिए 2 डजन ऑफ एग आ रहे हैं, वाइन आ रही है, ब्रांडी आ रही है. तो इसकी वजह से मिस्टर हैरियट के जो डेज हैं वो एकदम कंटेंटफुल, पूरे फुल ऑफ कंटेंट निकल रहे हैं. इसकी वजह से वो टेम्प्ट हो जाते हैं. बट एट लास्ट ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वार्म हार्टेड पर्सन वी कैन से, और वो मिसेस पम्फरी के बारे में सोच के परेशान होते हैं, और इसीलिए उन्हें कॉल भी कर देते हैं. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? ये अभी हमने देखा है, क्योंकि डॉग जिस हालत में आया था, मिसेस पम्फरी बहुत परेशान रहती थी उसके लिए, बट स्टिल उसके लिए मिस्टर हैरियट ने इतना वर्क किया, इतना फंक्शन किया, और वो ठीक हो गया. सो ऑफ कोर्स दैट वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. Tricky was more than a dog. He was more like a spoiled child of an overindulgent mistress. Yes, he was. Mrs. Pumphrey, comment. तो ये आप पूरा समझा देंगे. चैप्टर में जो मेन लीड्स हैं, उसके पास अलग कोट होता था, रेनी डेज के लिए अलग ड्रेस होती थी, देन बोल्स अलग अलग होते थे, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब यूजुअली नहीं दिया जाता है, बट ये उसको दिया जाता था. इसी की वजह से उसकी आदत भी बिगड़ी, और कहीं ना कहीं उसकी फिजिक भी. गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट. ये इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स लिखेंगे. उसके बाद ही आप पूरा मिस्टर हैरियट कैसे, लाइक ही वाज फुल ऑफ कंटेंट, ही वाज फुल ऑफ टैक्ट्स, ही वाज फुल ऑफ कॉमन सेंस, ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जन, ही न्यू द एक्चुअल प्रॉब्लम. बिना ट्रिकी को लाइक
अपने सर्जरी में लिए, अपने हॉस्पिटल में लिए, उनको पता था कि ट्रिकी के साथ प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ही वेरी वेल न्यू कि किस तरीके से उनको डील करना है, मिसेस पम्फरी के साथ कैसा डील करना है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं टेम्प्ट हो जाते हैं, जो भी चीजें ट्रिकी के लिए आ रही होती हैं तो ट्रिकी को वहां पे रखने में, लेकिन ही इज अ वार्म हार्टेड पर्सन टू, तो वो वापस से मिसेस पम्फरी को उनका डॉग ठीक करके दे देते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें लिखोगे एंड ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा लाइक डिटेल में मेंशन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। So children, this was all about today's video. ये आपका पूरा summary, important questions, ये पूरा एक्चुअली आपका कंटेंट बन गया है। अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है, स्पेशली इस वाले आंसर पे, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।